नमस्कार दोस्तों, किसी भी पेंशनर को 80 वर्ष की आयु पूरी होने पर नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। अतिरिक्त पेंशन का भुगतान पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा तब किया जाता है जबकि पेंशनर के पीपीओ में दावेदार या तो पेंशनर या फिर फैमिली पेंशनर की जन्म तिथि सही प्रकार से दर्ज हो। अगर जन्म तिथि सही प्रकार से दर्ज न हो तो अतिरिक्त पेंशन प्राप्त करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं एक ऐसे पेंशनर के बारे में बताऊंगा जिन्हें 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर अतिरिक्त पेंशन का भुगतान समय पर नहीं किया गया और उन्हें इसे पाने के लिए कई समस्याओं से गुजरना पड़ा, क्योंकि पेंशनर के पीपीओ में उनकी जन्म तिथि दर्ज नहीं थी। कृपया वीडियो को पूरा देखें और अंत में लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। पेंशन भोगियों के अतिरिक्त पेंशन से संबंधित यह एक ऐसे पेंशन भोगी की कहानी है जिन्होंने अपने हक के लिए वर्षों तक संघर्ष किया। उनके पति, जो भारतीय रेलवे में कर्मचारी थे, के निधन के बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन तो मिल रही थी, लेकिन उनकी जन्म तिथि पीपीओ पेंशन भुगतान आदेश में दर्ज नहीं थी। इस गलती के कारण उन्हें 80 वर्ष की आयु पूरी करने पर मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। उनके पति का निधन 8 अप्रैल 2004 को हुआ, जिसके बाद उन्हें पारिवारिक पेंशन मिलनी शुरू हुई। हालांकि 7वें वेतन आयोग के अनुसार उनकी पेंशन संशोधित होने के बाद भी पीपीओ में उनकी जन्म तिथि शामिल नहीं की गई। जब उन्होंने 80 वर्ष की आयु पूरी की तो उन्हें अतिरिक्त पेंशन पाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई मंचों पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उन्हें इसका कोई समाधान नहीं मिला। थक हारकर उन्होंने 22 जून 2024 को सीपीएन ग्राम्स पोर्टल पर एक शिकायत GOPPW/E/2024/0043213 दर्ज कराई। इसमें उन्होंने पीपीओ में अपनी जन्मतिथि जोड़ने और अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत करने की मांग की। हालांकि उनकी शिकायत को भारतीय रेलवे ने यह कहते हुए बंद कर दिया कि कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता है। इस मामले को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर DOPPW ने गंभीरता से लिया और इसे 2 बार पुनः पंजीकृत किया गया। इसके अलावा इसे अंतर मंत्रालयी समीक्षा बैठकों में भी उठाया गया ताकि जल्द से जल्द समाधान हो सके। DOPPW के निरंतर प्रयासों के परिणाम स्वरूप यह मामला सफलतापूर्वक हल हो गया। उनकी जन्मतिथि पीपीओ में शामिल कर दी गई और अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की गई। इसके साथ ही उन्हें 9 लाख रुपए के बकाया भुगतान भी किए गए। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता थी जिससे उन्हें राहत मिली। यह कहानी उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए प्रेरणा है जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह DOPPW जैसे विभागों की तत्परता और उनके प्रयासों का प्रमाण है और यह सभी पेंशन भोगियों को भी सीख देता है कि सही दिशा में लगातार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलती है। धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स दीजिए। थैंक यू।